Dreams. I feel dreams are made of ideas. Ideas that you keep tucked deep inside your subconscious. And ideas, my friends, grow uncontrollably like weeds or like hunger. The only way to get rid of it is to satiate it. So I had this beautiful dream of visiting the Northeast, about visiting Meghalaya. And here I am checking what places I would like to visit, packing my bags and hitting the road without any prior planning, without an itinerary. Here we go. तो 8-9 घंटे राइड करने के बाद हम पहुंचते हैं शिलीगुड़ी। शिलीगुड़ी की जैम से निकलने के बाद हम रुकते हैं लंच के लिए। एंड आई हैव अ ब्लास्ट, क्योंकि ये आखिरी बार था कि इस पूरे राइड में मुझे अच्छा बंगाली खाना मिलने वाला था। तो खाना ख़त्म करके हम निकलते हैं जलपाईगुड़ी के लिए। और थोड़ी गर्मी, थोड़ी सी बारिश में बाइक चलाने के बाद शाम को हम पहुंचते हैं जलपाईगुड़ी, जहां हम रुकने वाले थे रात के लिए। तो एक वाहियात सी होटल पे रात को रुकने के बाद अगली सुबह 7 बजे हम निकलते हैं शिलोंग के लिए। पिछले दिन हम करीब 550 किलोमीटर राइड किए थे। हमें फिर से करीब 500 किलोमीटर्स जाना था। तो पूरा दिन डुअर्स के जंगलों में से ख़राब रास्ते, अच्छे रास्तों से राइड करने के बाद हम फाइनली क्रॉस कर रहे थे द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर और हम पहुंचते हैं गुवाहाटी। हमें बस और कुछ 90 किलोमीटर्स जाना था और गुवाहाटी पहुंच के मुझे वो वाली फीलिंग हिट हुई कि द मेघालय राइड इज़ फाइनली ऑन। कुछ दूर जाने के बाद हम रुकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने के लिए और कोल्ड ड्रिंक्स लेते वक्त हमें पता चलता है कि वी आर ऑफिशियली इन मेघालय। दीदी ये क्या मेघालय में है या आसाम में? मेघालय, ओके बाय। So after a drinks break and riding for another 40 or 45 kilometers through the scenic roads of Meghalaya, we reach Umiam Lake, just around 16 kilometers away from Shillong. तो कुछ देर उमियम लेक पे बिताने के बाद हम निकले शिलोंग की ओर। शिलोंग कुछ 15 किलोमीटर्स दूर था यहाँ से और रास्ते पे काफ़ी जैम था। तो शिलोंग पहुँचते पहुँचते शाम ढल चुकी थी और रात हो चुकी थी और हमें ढूंढना था एक होटल। होटल ढूंढने में हमें काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि जो होटल्स हमें पसंद आ रहे थे वो बुकड आउट थे और जो अवेलेबल थे वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। होटल प्राइसेस शिलोंग में थोड़ा ज़्यादा ही था, क्योंकि 2500 रुपये में जो होटल हमें मिला वो कहीं और शायद हमको 1000 रुपये में मिल जाते। तो चेक इन करके हम निकले डिनर लाने और डिनर लिया हमने ये दुकान से, एक चिकन रोल और एक मटन बिरयानी। हालांकि दुकान का नाम बिरयानी हब था, पर वहाँ का चिकन रोल वाज रियली नाइस बट द बिरयानी टोटली सक्ड। सो आफ्टर डिनर वी सेट आवर नेक्स्ट डेज डेस्टिनेशन और चले गए सोने। सो वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर चेरापूंजी। द वेदर इज लाइक दिस, इट्स ऑल क्लाउडी एंड a little bit of rainfall. Let's see how the weather is up there. Let's see what awaits us on the road. So we are out of our hotel. It was a shit ass hotel that cost us 2500 rupees for the night, just for the night. And now we are headed to Police Bazaar to do some shopping of some required items. And then we are gonna head to Cherrapunji, and the weather is overcast
it's raining, like drizzling, not raining actually. So let's go. So we were on our way to Cherrapunji and my bike's rear tire just got punctured. So ये भैया वो टायर खोल के देंगे, उसके बाद हमें वो वाले शॉप में जाना होगा टायर बनाने के लिए. So let's see how long it takes. We are already delayed. It's 12:17. It is gonna take more time. Let's see when we reach Cherrapunji. This came out of my tire. टायर ठीक होने के बाद वी वर बैक ऑन ट्रैक और कुछ देर शिलोंग के ट्रैफिक में से गुजर कर वी वर ऑन आवर वे टू चेरापूंजी. So this is our breakfast and we have some tea and cup noodles. Let's stop our way to Cherrapunji. Cherrapunji कहाँ दूर है यहाँ से? 40 किलोमीटर. Cherrapunji is some 40 kilometers from here. दीदी इस जगह का नाम क्या है? मिल्ली? अच्छा मिल्ली. मिल्लिम मजम जिन्स्किम. Madan. Millim Madan Jinskim. So this place is named Millim Madan Jinskim. Meghalaya places of the names are so weird. So let me enjoy my breakfast. For now, bye. खुद को और अपने बाइक को खिलाने के बाद कुछ दूर चलते ही हम पहुंचते हैं माउक तोक टिम्पेप वैली. This road leads to Dauki. We are gonna go through here. This road leads to Cherrapunji. सो टिम्पेप वैली क्रॉस करने के बाद ही लैंडस्केप थोड़ा ज़्यादा ही खूबसूरत हो जाता है. इतना कि पिछले 2 दिनों का जो थकान था, जो एग्जॉशन था, जो दर्द था, वो सब कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता. So we found a spot on our way to Cherrapunji and it leads us to this place. The pond's waters were so clear that you could see the clouds and the sky reflecting on it. So we headed towards Cherrapunji again. Before coming on this trip, I didn't know much about Meghalaya. The trip was so spontaneous, I couldn't do much research either. जितना जाना था बस Instagram Reels से. पर ये जो लैंडस्केप्स थे, इनको देख के जितना भी स्ट्रेस था दिमाग में सब दूर हो गए. मेघालय वॉज मेकिंग मी हैप्पी ऑलरेडी. और ये सब ख्यालों में मगन होके चेरापूंजी पहुंचने की थोड़ी देर पहले ही हम पहुंचते हैं वाकाबा वाटरफॉल्स. वाकाबा पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं और जितना हम आगे चलते हैं रास्ता और भी सीनिक हो रहा होता है. ऐसा मानो कि चेरापूंजी सज के बैठी हो टूरिस्ट को स्वागत करने के लिए.
After a brief hotel search and meeting with this lovely sweetheart, हमें मिलता है ये होटल सोरा प्लाजा, जो कि होने वाला था our home for the next 2 days. रात बढ़ती है और नहा धो के हम निकलते हैं सोरा बाज़ार खाने के लिए और हम पहुंचते हैं गोल्डन स्पून ढाबा, द मोस्ट अफोर्डेबल होटल इन सोरा. तो खाने के बाद थोड़ी देर टहल के हम चले जाते हैं वापस होटल. बस द एंड ऑफ द फर्स्ट डे एट चेरापूंजी. So we are leaving from our hotel at Cherrapunji, and the first destination that we are gonna go at, that we are gonna visit, is Nokkalikai Falls. क्या आपको पता है ये फॉल्स का नाम नोकालिकाई कैसे हुआ? सो अकॉर्डिंग टू खासी लैंग्वेज, नोकालिकाई का ट्रांसलेशन है द फॉल ऑफ कालिकाई. का इज द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर women in Khasi. So according to local legend, there was a woman named Likai who lived in a village upstream from this waterfalls. She was a widow with an infant daughter. She had to work as a laborer to provide for herself and her infant. Feeling the need of having both parents to raise a child, she decided to remarry. As a mother to an infant kid, she had to give constant attention to her child, and this fact did not sit well with her new husband. Enraged with jealousy, one day while Kalikai was out at work, her new husband murdered the child in cold blood and cooked her meat. Coming back after a strenuous day, Kalikai, while searching for her daughter, stumbled upon the cooked meat and ate it avidly. She usually used to chew betel quid after her meal, and so while going to get it, she found a severed finger near the place where she prepared her betel nuts and leaves. Realizing what has happened in her absence, she went mad with grief and anger and started running frenziedly, all the while swinging a hatchet, and fell right off the edge of the plateau. Thus, this falls was named after this grievous incident to commemorate the fall of Kalikai. नोकालिकाई फॉल्स, क्या ही बताऊं, इतना शानदार वाटरफॉल्स मैंने आज तक नहीं देखा था. मगर अब वक्त था एक और बढ़िया वाटरफॉल्स की ओर जाने का. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द माइटी सेवन सिस्टर्स, जो कि लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है नौसिंगी थियांग फॉल्स के नाम से. तो बादलों की वजह से हमें कुछ नहीं दिख पा रहा था. इतना कोहरा कि वाटरफॉल्स किस दिशा में है ये भी समझ नहीं आ रहा था. तो हम सोचे क्यों ना इंतज़ार करते करते ब्रेकफास्ट ही किया जाए. तो वहाँ से ही बॉइल्ड एग्स और मैगी खा के हो गया हमारा ब्रेकफास्ट. पर वाटरफॉल्स भाई साहब की तो नामो निशान नहीं थे. So we missed out on the Seven Sisters. The weather is like this. The Seven Sisters were supposed to be on that side, but it's all white due to clouds. So we are gonna head to our next destination. Let's see where that is. Let's see where we are gonna go. सेवन सिस्टर्स से निराश होके हम लौट रहे होते हैं सोरा बाज़ार की ओर, और हमें वहाँ मिलता है माउस माई केव्स जाने का रास्ता, और हम डिसाइड करते हैं टू गिव इट अ गो. So that is the entrance, and we are already inside. And like this,
So anybody who has claustrophobia is not welcome over here. Just look at this place. This is the way I came through, and people are actually getting scared. So finally, so this is the exit. Finally we are out. So anybody who is faint-hearted or has claustrophobia is not welcome here. And then there are some asshole school kids playing music and obstructing the way. Like they're also playing music, like loud music inside the cave. I mean, you are in amongst nature, so enjoy it and let others enjoy it. Don't like ruin the vibe, but they are ruining it. And you see this hill, this is what we strolled through. माउसपाई केव से निकल के हम लौटते हैं सोरा बाज़ार और हमारे होटल वाले रास्ते से और भी आगे जाके पहुंचते हैं मौसावा फॉल्स की ट्रेल पे। पर थकान और बॉडी पेन की वजह से हमने सोचा कि इतनी दूर हाइक ना करे तो ही बेहतर। तो we just stood there for a while, resting and enjoying the ambience, the scenery, the serenity. लैंडस्केप्स देख के पता चल रहा था कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट क्यों बुलाते हैं इसको। मौसावा फॉल्स के उस खराब रास्ते से थोड़ी दूर आगे चलते ही आता है एक और फॉल्स जिसका नाम है डैंथलिन फॉल्स। So this stream is gonna go, and that is the falls. डैंथलिन फॉल्स से नीचे जाते ही आता है वही सोडोंग फॉल्स। हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत एक झरना है, पर हमारे नसीब में इस बार नहीं था क्योंकि वहाँ जाने के लिए ट्रैक करके हमें नीचे जाना पड़ता, जो कि खाली पेट हेलमेट और बैग्स लेके हम करने नहीं वाले थे। वहाँ से वापस आते वक्त हम एक गलत मोड़ ले लेते हैं और जब हमें पता चलता है तो हम सही रास्ते के लिए निकल तो रहे थे, पर वहाँ के नज़ारों ने हमें रोक ली। तो हम ठहर गए कुछ देर। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था। सुबह से बस एक मैगी और अंडों पे गुजारा हो रहा था, तो हम चले खाने। सो वी वर बैक एट द गोल्डन स्पून ढाबा। एक सस्ता और अफोर्डेबल होटल को छोड़कर भी एक और खासियत था इस होटल का, जो था इसकी ये एक दीवार। यहाँ खाना खाने वाले कई गेस्ट्स उस पे इस जगह को लेके, इस होटल को लेके, यहाँ के खाने को लेके या बस उनका वहाँ पे होने को लेके कुछ मैसेजेस छोड़ के गए थे। वो सब देखते देखते और वो सारे मैसेजेस की वाइब्स महसूस करते करते मैं कहीं खो गया। ये सारे लोग जो यहाँ थे कभी, न जाने अब कहाँ होंगे। मैं भी इनमें से एक हूँ। आज यहाँ हूँ, कल कहीं और रहूँगा। ऐसे में ही हमारा खाना हो जाता है रेडी। चिकन फ्राइड राइस एंड चिली चिकन फॉर लंच, एंड दिस इज इट। अनफॉर्चुनेटली मैंने मेरा वाला जूड़ा कर दिया। तो दिस इज चिकन फ्राइड राइस
and this is the chili chicken. I'll be very honest with you, I didn't expect much of this fried rice by the look of it, but it's good. So this is a local made, like local chili sauce, which is hot as hell. So now let's taste the chili chicken. Come on, chili chicken. खाना ख़त्म करके जब हम होटल लौट रहे थे तो नेचर ने हमें कुछ ऐसा ही एक सुंदर सी शाम से नवाजा। मैं उस ढलती शाम की सुंदरता में इतना मगन हो गया कि होटल के लॉन पे बैठ के ही कब रात भर गई पता नहीं चला। एक अलग सी खामोशी थी। ये चिरापुंजी में मेरा आखिरी रात था। अगले 2 दिनों में मैं घर पहुंच जाऊंगा, शहर की शोर और भागदौड़ के बीच। ये ट्रिप अनप्लान्ड थी, कोई रूट प्लान नहीं था। कहाँ घूमूंगा, कैसे घूमूंगा पता नहीं था। हर स्पॉट्स कवर नहीं हो रहे थे, पर मैं खुश था। कोई बेचैनी नहीं थी, एक सुकून सा था दिल में। हम ट्रैवल शायद इसलिए नहीं करते कि हम खुद से दूर हो सके, पर शायद इसलिए ताकि खुद के पास आ सके, खुद को मिल सके। पहली दिन 7 सिस्टर्स ना देख पाने के वजह से वो अब एक जिद की तरह बैठ गया था दिमाग में। अगले दिन और इस ट्रिप की आखिरी दिन हम निकले फिर से 7 सिस्टर्स की ओर, और जाते जाते ये बांग्लादेश व्यू पॉइंट भी देख ली। और कुछ देर बाद हम पहुंचे द 7 सिस्टर्स, और आज था वेदर कुछ इस तरह। So my plan finally worked. What I figured is, as we get through the day, clouds increase and it gets all foggy. So we came here early in the morning and we got excellent clear views of the 7 Sisters. It was amazing. It was beautiful. Although I think it does have a bit more water when it's like peak monsoon, but it was fine. Whatever I could see, it was incredible. तो 7 सिस्टर्स देखकर हमें पता चलता है एक और वाटरफॉल्स की, और उसके तलाश में हम चल पड़ते हैं आगे डाउनहिल। कुछ 18 किलोमीटर बाद जो वाटरफॉल हमें दिखता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास ना शब्द थे ना कुछ और। गोवा की दूध सागर जैसा सुंदर ये फॉल्स था, द किनरेम वाटरफॉल्स। किनरेम फॉल्स से हम वापस आ रहे थे हमारे होटल। हमें निकलना था डाउकी के लिए, और धीरे धीरे मौसम ख़राब होने लगा था। अब होने वाली थी जमके बारिश। मेघालय में आए 3 दिन हो चुके थे और बारिश हमें नहीं देखने को मिला था, पर शायद अब वो चाहत पूरी होने वाली थी। So we are gonna leave the hotel. The hotel's name is Sora Plaza. And before leaving, we are gonna talk to Sunny Bhaiya for a while. So Sunny Bhaiya has been our host, and he has been providing us with some great service for 2 days. So this is Sunny Bhaiya. Sunny Bhaiya, say hi. Hello, sir. So when is the best time to visit Meghalaya? I think September and October is the best time. Why? Because there's less rain in that time, and you will get some nice view of the
valleys and hills. Okay. So we know it as Cherrapunji, but the local people call it Sora. Not Sora, Sora. So let's know the story behind it. भैया वो बताइए थोड़ा. So why is it called Sora? Sora? According to the elders in the Cherrapunji, they said in the marketplace there was a person who sells some fruits. Okay. We call it his name is Raiki. So he sells fruit. In the local language we call fruit a so as So, a fruit seller. okay. So Ra is his name, that's why we call it Sora. It's Sora. the marketplace Sora. Okay. No, but why do people call it Cherrapunji then? That is because of the outsiders, Like who named it? British. The Britishers. Okay. So thank you, Sunny Bhaiya. Bye sir. It was nice meeting you. Bye. See you again. तो हम निकल पड़े थे टुवर्ड्स आवर फाइनल डेस्टिनेशन. 80 किलोमीटर्स जाना था और मेघालय को वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस क्यों बोलते हैं हमें अब पता चला. बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी और उस बारिश में ही जैसे तैसे खराब रास्ते और अच्छे रास्तों से हम जा रहे थे डाउकी की ओर. डाउकी पहुंचने के पहले ही वेदर फिर से बढ़िया हो गया था. ऐसे कि मानो ऊपर वाला चाहता था कि हम जहाँ भी जाए वहाँ के व्यूज़ एंजॉय कर सकें. हम एक ऐसे लैंडस्केप में आ चुके थे जो देख के लग रहा था कि शायद हम इंडिया में ही ना हो. चारों ओर पान और सुपारी के पेड़ थे जिसके लिए डाउकी फेमस है. और चलते चलते हम पहुंच गए डाउकी. डाउकी पहुंचते ही हमें रास्ते पर से ही बोटिंग के लिए बुला रहे थे लोग. पर डाउकी में फिक्स्ड गवर्नमेंट रेट्स से बोटिंग होती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी. हम बाद में भी वो कर सकते थे. तो हम पहले चले गए एक होटल ढूंढने और फिर आए बोटिंग के लिए. So we are presently at the Dauki River and deciding whether to go for boating or not. It's a very beautiful place. The color of the water is not as transparent as we see usually, like in the photos and stuff on the internet, but it's still beautiful. So you see this pillar, the water goes till the top of it when it rains in rainy season. So we are currently boating at Dauki River, and this is the river as you can see in midst of the mountains. So let's talk to our boatman भैया. भैया आपका नाम क्या है? एडी. आप कहाँ रहते हो? डाउकी वाला हूँ. अच्छा, डाउकी के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा. डाउकी में? हाँ, डाउकी तो बहुत सुंदर जगह है. वो एक गांव है. हाँ. गांव के साथ साथ वो भी एक बाजार है. अच्छा. यहाँ पूरी मेघालय में हाँ सब ये मतलब जो डाउकी है सबसे पॉपुलर है पान सुपारी का. पान सुपारी का? जी हाँ. पूरी शिलोंग एरिया में. हाँ. अगर शिलोंग में जाके ना वहाँ पे अगर बोलेगा डाउकी सुपारी दे दो वो बहुत महंगा है. अच्छा. सोचो अगर जो नॉर्मल है वो 400 है तो डाउकी का प्राइस तो हो जाएगा 700 या भी ज़्यादा होता है 1500 2000, क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है. और वो आने के बाद जो ऊंचा लंबा जो पेड़ था वो सब सुपारी के थे? वो सुपारी है. अच्छा. So Dauki is full like famous for supari and pan, and there's full of pan and supari, like the whole of the forests. अरे सुन, वो जो पेड़ आप देखा आपने? हाँ. वो ऐसे नहीं है. अच्छा. वो कटा हुआ है. कटा हुआ है? हाँ, इंसान ने पूरा काटा है. वो ना जो पे ना वो उसमें पूरा पत्ता पूरा ब्रांच वहाँ पे. अच्छा.
क्योंकि यहाँ जो कल्टीवेशन ना जो खेती यहाँ पे थोड़ा अलग है। अच्छा पहले पेड़ को काटना पड़ेगा, ओके। ओके। और ज़मीन पे वो जो ट्रीज ना, हाँ। उनका मतलब जो रूट्स है, हाँ हाँ। वहाँ तक वो जो ज़मीन है वहाँ पे पान लगाना पड़ेगा। अच्छा तो अच्छा। ज़मीन तक अगर इसमें से पत्ता है तो पान इतनी चढ़ नहीं सकता, क्योंकि जो पान है ना उसमें फ्री चाहिए, अच्छा अच्छा हवा, पानी और धूप। अच्छा अगर उसमें पत्ता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। अच्छा। और टेस्टी भी अलग है। अच्छा। टेस्टी नहीं, इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं, इसलिए कोई ब्रांच भी नहीं है ना पत्ता है, वहाँ पूरा खुला है। अच्छा और इसलिए जो क्वालिटी बहुत बेस्ट है। अच्छा। और भैया वो डाउकी के मतलब घूमने के प्लेसेस के बारे में बताओ, मतलब कहाँ कहाँ जा सकते हैं बोटिंग के अलावा? ये सिर्फ डाउकी के अंदर है। यहाँ जो आपने शुरू किया ना वो जो बोटिंग पॉइंट, हाँ डोकरम आगे बांग्लादेश है। अच्छा। ये कहता है बॉर्डर, ओपन बॉर्डर। हाँ। और आगे भी एक बॉर्डर है, वो यहाँ से वहाँ तक सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी है। अच्छा। वो एक बड़ा गेट है। अच्छा डाउकी ये सबसे मेन रीजन है जो मतलब जो इनकम है ये टूरिज्म टूरिज्म। का, और दो है एक्सपोर्टिंग पॉइंट है। ओके और यहाँ लोग मैक्सिमम लोग अमीर ही हैं, ओके। क्योंकि जो है एक्सपोर्टिंग पॉइंट तो पता है पैसा वाला है, इसलिए यहाँ बहुत है। अच्छा और ये देखो पानी ना विंटर में ऐसा बन जाता है शीशा का। अच्छा मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर रहता है? जी हाँ। वाओ, आएंगे फिर विंटर में। अबे आप, हाँ बोलिए। अगर आपको आना है ना, हाँ एंजॉय करना है, हाँ। विंटर आ जाओ। विंटर में अक्टूबर? नहीं, सबसे बेस्ट है नवंबर मार्च तक। नवंबर से उस मार्च समय ना बारिश है ना कुछ भी नहीं है यहाँ, कि यहाँ थोड़ा ठंडा है ना, मतलब जैसे विंडी है, थोड़ा विंडी है। अच्छा। वरना यहाँ मतलब क्लाइमेट बहुत बेस्ट है, मॉडरेट है। पर वो वाटरफॉल्स मिलते हैं जब विंटर में? जी नहीं, सब सूख जाएगा। सूख जाता है? जी हाँ। मतलब वाटरफॉल्स के लिए मानसून में आना पड़ेगा? जी हाँ, यहाँ फॉल्स है यहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जैसे समर का है। अच्छा। वो देखो आपके सामने है वो जो फॉल्स ना, हाँ हाँ हाँ। विंटर का मौसम वो सूख जाएगा। अच्छा इसलिए मतलब जो मेघालय का एरिया है, अगर झरना पसंद है हाँ। तो समर में आ जाओ, रेनी सीजन। अच्छा। लेकिन अगर घूमने के लिए आना मतलब करना है, जो पार्टी पांडा है, अच्छा। वो विंटर में आ जाओ। अच्छा। ये जो एरिया आपने देखा है, हाँ हाँ। ये सब कैंपिंग एरिया है। अच्छा, यहाँ पे कैंपिंग होती है? यहाँ ये सब कैंपिंग एरिया का है। और ये मतलब यहाँ स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कैंपिंग, बोटिंग और ट्रैकिंग भी यहाँ अच्छा विंटर में। अच्छा तो बहुत इंजॉयमेंट है। अच्छा अच्छा। तो बोटिंग प्राइस भी यहाँ 1500 पर हेड है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर। बोटिंग भी फ्री है, तो गाइड मिलेगा। मतलब पूरा दिन बोट में ही? जी जी हाँ। अच्छा। और बोटिंग टाइम शुरू होता है 3 बजे PM और शाम। अच्छा। और उसके पहले जा नहीं सकते। अच्छा। अगर जाएंगे मतलब हमारा सस्पेंड हो जाएगा एक अच्छा अच्छा तो यहाँ रूल्स है यहाँ पे। अच्छा। अगर कैंपिंग है तो 3 बजे के बाद जा सकते हैं। अच्छा। तो कैंपिंग के लिए बोट में के साथ बात कर सकता है या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा। बहुत आसान है, इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन बहुत एंजॉयमेंट है। ओके। रात में तो खाना पीना और बोनफायर मिलेगा, गाज मिलेगा। सब यही वाले आइलैंड पे? जी हाँ। ये अच्छा। तो अभी बहुत पानी है ना, हाँ। जो विंटर पानी थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो एरिया है ये पूरा फुल होता है, अच्छा पूरा कैंपिंग एरिया है। तो यहाँ बहुत मस्ती है, अच्छा। बहुत एंजॉयमेंट। आएंगे फिर विंटर में। Bye. See you next time. Safe journey. Thank you. So, this was it. This was my first trip to Meghalaya, one of India's crown jewels. I cannot say that I have explored the whole of it. I cannot even say that I covered a lot of places. A lot of it is unexplored, and I want to come back for it. I want to learn more about this place, the amazing people that live here, the incredible landscapes. For now, to ask me to describe the feeling that is going on deep inside my chest while I head back home, I would say
There is this Bengali saying where we say "Tumi hridoye mamo" when someone is close to our heart. I can say Meghalaya, Tumi hridoye mamo. Until next time.